अंजलि अपने कमरे में बैठी बहुत उदास थी। उसके हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर बहुत बुरा अपमान हुआ ऐसे कुछ संकेत नजर आ रहे थे। मैं तो विकास को सीधा फोन करके बोलूंगी कि मुझे पुणे वापस बुला लो। यहाँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। आखिर मैं कब तक ऐसे घर में एडजस्ट करती रहूंगी। बस बस बहुत हो गया, अब मैं और ये सब नहीं झेल सकती। आरती और सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। और उसके बाद आरती ने कहा, मेरी बच्ची फोन साइड रख, मैं हूं ना, चिल मार। ये सब इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तू इशू बना रही है। आखिर छोड़ दे ये सब। अरे मैंने तो बस सच ही बोला था, मुझे नहीं पता था कि इसे इतना ज्यादा बुरा लग जाएगा। अरे थोड़ा सा सोचकर भी तो बोलना चाहिए ना, खाना बनाना कोई मशीन थोड़ी है। ये दिल से बनता है, दिमाग से नहीं। और किसी की मेहनत पर ऐसे कमेंट बाजी करना बिल्कुल गलत होता है ईशा। आखिर ये सब क्या चल रहा था, चलो देखते हैं। 2 दिन पहले शर्मा परिवार में एक झोल हुआ और ये लड़ाई शुरू हुई थी रसोई घर से। अरे विनोद जी, आजकल घर में एकदम सिरदर्दी हो गई है। तीनों बहुओं को किचन में अलग अलग तरह का खाना बनाना होता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह के चूल्हे पर बनाना होता है। हाँ सुमन, तीनों बहुओं में जैसे चूहा बिल्ली की लड़ाई चल रही हो। आरती गैस पर और सीमा वो गांव के चूल्हों पर और अंजलि तो बस करंट वाली चीजों पर ही खाना बना पाती है। सबको अपना तरीका ही नंबर 1 लगता है बस। रसोई में 3 अलग अलग चूल्हों पर काम चालू था। आरती गैस पर तड़का लगाती है और उसका कॉन्फिडेंस देखने के लायक था। आहा, मेरी सास ने सिखाया है कि असली टेस्ट तो बस गैस के चूल्हे पर ही आता है बॉस। मिट्टी के चूल्हे में कितनी देर लगती है और कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बगल में सीमा मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। मेहनत से पसीना बहा रही थी पर खुश थी। दीदी क्या बात कर रही हो, दादी कहती है मिट्टी के चूल्हे का खाना तो सुपर हेल्थी होता है। आजकल के गैस वाले खाने में वो शुद्धता कहाँ, सब गैस और केमिकल भरा होता है। दूसरी तरफ अंजलि अपने इंडक्शन और माइक्रोवेव में बिजी थी। स्मार्ट वॉच देखते हुए बोली, भाभी ये जमाना नया है, ये मशीनें टाइम भी बचाती है और फिटनेस के लिए भी जबरदस्त झन्नाट है। आजकल कौन इतनी मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क करो भाई। भाई वाह, एक ही घर में 3 अलग अलग तरह से खाना बन रहा है, तो आज मैं किस तरह का खाना खाऊं? चूल्हे पर बना हुआ, गैस पर बना हुआ या फिर इलेक्ट्रिक? ये सुनकर तीनों एक दूसरे को घूर रही थी और आपस की जंग साफ नजर आ रही थी। अगले दिन सुबह के 7 बजे का समय था। पूरा घर करवा चौथ की तैयारियों में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी तीनों बहुओं में एक अजीब सा घमासान था। आरती, व्रत का खाना तो ट्रेडिशनल तरीके से ही बनता है बेटा, मुझे डर है कि कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। जी माता जी, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा वाला खाओ। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। इन दोनों के नए तरीके में वो पुराना वाला फील कहाँ? अरे क्या मतलब भाभी, आप हमें हमेशा लो फील क्यों करवाती हैं? क्या गांव के तरीके आउट ऑफ फैशन हो गए? क्या मेरा रिस्पेक्टेड सिर्फ मेरे चूल्हे तक ही रहेगी? मेरी रिस्पेक्ट वैसे नहीं है, आप क्यों मेरी इमेज को खराब कर रही हैं? अरे अरे, और मेरा क्या, मैं तो बस पापा जी की सेहत के लिए हेल्थी खाना बनाती हूँ, वो भी गैस वाले चूल्हे पर नहीं, बिजली वाले चूल्हे पर मेरा काम हमेशा फालतू क्यों समझा जाता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात की वैल्यू होनी चाहिए। किसी ने तो मेरी खिचड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। ये पूरी तरह से गलत बात है आप लोगों की। माहौल इतना गर्म हो गया कि विनोद का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी कुर्सी जोर से पीछे की तरफ धक्का मारी। बस बहुत हो गया, तुमने इस रसोई को कुश्ती का मैदान बना दिया है। माना कि तुम तीनों खाना अच्छा बनाती हो, लेकिन बिना लड़ाई के तुमसे खाना नहीं बन पाता क्या? खाने के लिए इतनी लड़ाई करोगी तो खाना कभी बरकत नहीं करेगा। तुम्हारी लड़ाई में किसी दिन मेरा परिवार टूट जाएगा। पिताजी, मैं तो बस स्टेटस की बात कर रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये मेरा हक बनता है। और मैं प्योरिटी की बात कर रही हूँ, कम से कम मेरा चूल्हा तो मुझे शांति देता है। और मैं तो बस काम की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बेवकूफ बनकर और नहीं रह सकती। तभी अंजलि का फोन बजता है। वो तुरंत ही फोन लेकर वहां से चली जाती है। अरे ईशा, तू कल आ रही है? मस्त, मैं तेरे लिए स्पेशल टोटली मॉडर्न खाना बनाऊंगी, देखना मैं सबको शॉक कर दूंगी।
अंजलि ने फोन रखा और आरती सीमा को खुली चुनौती वाली नजरों से देखा। शाम 5 बजे अंजलि ने रसोई लॉक कर ली। वो सिर्फ खाना नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि अपने घर के लोगों से जीतना चाहती थी। अगले दिन अंजलि ने पूरी तरह से रसोई को सजा दिया। वो हर 5 मिनट में घड़ी देख रही थी और बहुत बेताब थी। भाभी, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है। वो मेरी मॉडर्न कुकिंग की बहुत बड़ी फैन है। देखना वो मेरी खाने की कैसी तारीफ करती है। अंजलि, तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इन बिजली की चीजों से खाना अच्छा बन जाएगा? खाना दिल मांगता है, प्यार मांगता है बेटा। हाँ अंजलि, खाना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है बनाने के लिए। इंटरनेट की रेसिपी से घर नहीं चलता। भाभी चिल करो, मैंने यूट्यूब पर फुल रिसर्च की है। आज रिजल्ट बताएगा कि कौन सही है। दोपहर के 2 बजे ईशा आती है। वो बहुत ही फैशनेबल और स्टाइलिश लड़की थी। अरे अंजलि, मिस किया तुझे। तेरा घर तो 5 स्टार होटल जैसा है। देख ईशा, ये है मेरा हाईटेक किचन। आज मैं तेरे लिए स्पेशल पास्ता और ग्रीक सैलेड बना रही हूँ, बिल्कुल हेल्थी। तुझे बहुत पसंद आएगा। शाम के 5 बजे खाना तैयार होता है। अंजलि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी। सभी खाने के टेबल पर जमा हो गए। लो ईशा, ट्राई करो मेरा सुपर हेल्थी डिश। मैंने पूरी मन से बनाया है। ईशा पहला बाइट लेती है, खाने को चबाती है, फिर उसका फेस उतर जाता है और वो चुपचाप थी। ये क्या है अंजलि? यार ये तो एकदम फीका है। नमक और मसालों का बैलेंस नहीं है। क्या मतलब? मैंने तो सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, परफेक्ट टाइमिंग पर। ओहो कम ऑन, तुम्हारे इतने महंगे गैजेट्स भी फेल हो गए। इसमें तो बिल्कुल टेस्ट नहीं है। ये तो सिर्फ उबला हुआ खाना लग रहा है। अंजलि को लगा जैसे उसके आत्मविश्वास पर हमला हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई सीधे कमरे की तरफ भागी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। मैं तो विकास को फोन करके बोलूंगी कि मुझे यहाँ से पुणे वापस ले जाओ। यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग तो मुझे कुछ भी नहीं समझते। विनोद और सुमन सदमे में थे। उन्होंने कभी घर में इतना बड़ा झगड़ा नहीं देखा था। अरे ये क्या तमाशा है! हे भगवान, मेरे घर को टूटने से बचा लो। ईशा बेटी, ऐसे नहीं बोलते। तुम समझदार हो तो समझदारी की बात करो ना। अंजलि रो रही थी। आरती और सीमा तेजी से उसके कमरे में जाती हैं और वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। बच्ची फोन रख दे, मैं हूं ना। ये झगड़ा किचन का नहीं, हम तीनों का है। अरे हमारे तीनों की फाइट है ये। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि मेरा सारा खाना बेकार है और मुझे कुछ नहीं आता। आरती की ईमानदारी और ममता देखकर अबीशा को भी बहुत बुरा लगता है। वहीं सीमा भी खड़ी थी। अबीशा ने शर्मिंदा होकर कहा, अरे मैंने तो बस सच कहा था। ईशा जी, खाना टेक्नोलॉजी से नहीं, दिल और इज्जत से बनता है। अंजलि ने दिल से बनाया था, उसका मजाक मत उड़ाओ। हम लोग बहने हैं यहाँ पर। हमारे बीच में जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन कोई बाहर वाला हमें तोड़ नहीं सकता। अंजलि चिल, हमें तेरी टेक्नोलॉजी चाहिए, पर उसमें दादी का पुराना मसाला और मेरी मिट्टी का स्वाद भी मिक्स करना जरूरी है। आज के बाद हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। अंजलि ने फोन रखा। उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। भाभी मुझे माफ करो, मैं सच में खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। आपके ट्रेडिशनल तरीकों का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। अंजलि बस अब रोना बंद कर दे पगली। चल किचन में चलते हैं। तेरे तरीके और दीदी के गैस का अनुभव और मेरा देसी स्वाद सब मिलकर आज कुछ बढ़िया सी डिश बनाएंगे। अंजलि सच तो ये है कि मैं खुद जीरो कुक हूँ। मैं हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ, मुझे माफ कर दे बहन। शाम के 6 बजे तीनों एक साथ रसोई में टीम वर्क कर रही थी। आरती ने पहली बार इंडक्शन पर हाथ लगाया। अंजलि ने मिट्टी का चूल्हा प्यार से छुआ। मैं गैस पर कड़क मसाला तैयार करती हूँ। अंजलि मुझे इंडक्शन पर पानी गर्म करना सिखाना। मैं मिट्टी के चूल्हे पर असली रोटी बनाऊंगी। दीदी थोड़ा सा तड़का इसमें भी डालना। और मैं इंडक्शन पर फटाफट सलाद और डेजर्ट तैयार कर देती हूँ। आज तीनों का टेस्ट मिक्स होगा। शाम के 7 बजे अंजलि का फोन आया। वो स्पीकर पर फोन को डालती है। विकास सुनो, आज हम तीनों मिलकर क्या बॉम्ब खाना बना रहे हैं। सब एक हो गए। अरे वाह, अब से इस घर में 3 नहीं बल्कि एक ही चूल्हा जलेगा और खाना भी बहुत प्यार से बनेगा। अब तो मैं अपनी डाइट डबल कर दूंगा। अब घर में नया एक्सपेरिमेंटल खाना तैयार था। एक ही थाली में 3 तरह के ट्रेडिशनल डिशेस का स्वाद था। मॉडर्न भी, मिट्टी की खुशबू भी और इलेक्ट्रिक चूल्हा भी। नेक्स्ट लेवल का खाना है।
इसका स्वाद बाजार में नहीं मिल सकता। रात के 8:30 बजे के इस करीब सब लोगों ने खाने का खूब स्वाद उठाया और तारीफ भी की। भाभी, आज मुझे समझ आया कि खाना बनाना सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये तो परिवार का साथ है जो किसी भी गैजेट से बड़ा है। अरे यार, तेरी टेक्नोलॉजी से हमारा खाना परफेक्ट हो गया। अब हमारे पास ट्रेडिशनल तड़का और मॉडर्न फिटनेस दोनों है। हाँ, हम सब मिलकर अब किचन को एक नंबर बना देते हैं। नो मोर फाइटिंग बिटवीन हम तीनों बहू। अरे बेटियों, आज तुमने दिखा दिया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। तुम तीनों ही मेरी शान हो, मेरे घर का मान सम्मान हो। आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया। अंत में रसोई में सिर्फ एकता नहीं आई, तीनों बहुओं के बीच भी अब विचारधाराओं का मेल हो गया। अब से हम मिलकर खाना बनाएंगे और सबसे जरूरी बात, दिल से बनाएंगे बॉस। तीनों बहुओं की खुशहाल रसोई अब प्रेम की रसोई बन गई। किचन में शांति वापस आ गई